सब कुछ हमारे ही भीतर है। हर ज्ञान, हर खोज, हर सफलता, ये सब हमारे दिमाग में पहले से ही मौजूद है। जब कोई वैज्ञानिक कोई आविष्कार करता है तो क्या वह आविष्कार पहले से किसी कोने में छिपा था? नहीं, वह उसके मन में था, बस उसे खोजकर बाहर लाने की जरूरत थी। जब न्यूटन के सिर पर सेब गिरा तो गुरुत्वाकर्षण का नियम उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि न्यूटन के भीतर पहले से मौजूद ज्ञान ने इसे खोजा। यह संसार केवल सहायता प्रदान करता है, असली ज्ञान तो हमारे भीतर ही है। मनुष्य का मन विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। जितना इसे खोजोगे उतना ही ज्ञान प्राप्त करोगे। जो भी महान आविष्कार हुए हैं वे मन से ही निकले हैं। जब व्यक्ति मन को खोजता है तो उसका विस्तार होता है और वही व्यक्ति ज्ञानी बनता है। जिसने अपने मन का संपूर्ण द्वार खोल लिया वह सर्वज्ञ बन जाता है। जिस प्रकार पत्थर में अग्नि छिपी होती है उसी प्रकार मनुष्य के मन में अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। तुम जो चाहो बन सकते हो, बस जरूरत है सही दिशा में अपने दिमाग का उपयोग करने की। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? लोग गंदी चीजें देखकर अपने दिमाग की शक्ति नष्ट कर रहे हैं। फास्ट फूड और आलस्य से भरे खान पान ने मानसिक क्षमता को कमजोर कर दिया है। नकारात्मक विचारों और अधिक मोबाइल और टीवी के उपयोग ने हमारी सोचने समझने की शक्ति को सीमित कर दिया है। अब बताओ, ऐसे में क्या तुम्हारा दिमाग किसी क्रांति को जन्म दे सकता है? क्या तुम कुछ नया सोच सकते हो? नहीं। और यही कारण है कि आज की युवा पीढ़ी मानसिक रूप से इतनी कमजोर हो गई है कि जरा सी असफलता मिलते ही वे अवसाद में चले जाते हैं, चिंता करने लगते हैं, यहां तक कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन वे सही नियमों का पालन नहीं करते। अपने मन को मजबूत बनाओ। हर दिन सुबह जल्दी उठो, 4 बजे उठने की आदत डालो। योग और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। प्राणायाम करने से मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलती है जिससे दिमाग की शक्ति बढ़ती है। अगर तुम्हारी बुद्धि कमजोर है तो बस 1 महीना रोज सुबह 1 घंटा प्राणायाम करके देखो, तुम्हें लगेगा कि कोई चमत्कार हो गया। प्राणायाम से हमारी सांसें नियंत्रित होती हैं। जब सांसें बंद हो जाती हैं तो शरीर भी काम करना बंद कर देता है। इसी प्रकार जब तुम अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख जाते हो तो तुम अपने दिमाग को भी नियंत्रित कर सकते हो। जब ऑक्सीजन तुम्हारे मस्तिष्क तक पहुंचती है तो वह नए ऊर्जा स्रोतों को जागृत करती है और तुम्हारी मानसिक क्षमता को बढ़ाती है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तुम सब कुछ कर सकते हो क्योंकि सब कुछ पहले से ही तुम्हारे मन में मौजूद है। अगर किसी ने एक आविष्कार किया तो इसका मतलब यह नहीं कि दूसरा व्यक्ति इसे नहीं कर सकता। जिसने पहले खोज लिया वह पहले सफल हो गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई दूसरा यह नहीं कर सकता। सफलता सिर्फ खोजने की देरी में छिपी होती है। जितना अधिक तुम अपने मन का उपयोग करोगे उतना ही सफल बनोगे। एक बार स्वामी विवेकानंद एक विश्वविद्यालय में लेक्चर दे रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़की उन्हें लगातार देख रही है।